Hello friends, Namaskar. Welcome to Lok Talks for professional medical guidance, for spirituality and meditation, life coaching, personality development, and travelogues. Thank you very much to be a part of my online YouTube family. Thank you very much. I welcome to you all. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं वो एक सेल्फ हेल्प थेरेपी के तहत अक्सर लोग अपने घरों पर सेक करना जो पसंद करते हैं उसके विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि गर्म सेक मतलब हॉट फर्मेंटेशन या ठंडा सेक मतलब कोल्ड फर्मेंटेशन ये कब करना है और कब नहीं करना है और क्यों करना है और कैसे करना है। आइए इन प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। आखिरी तक बने रहिएगा मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप आज प्राप्त करने वाले हैं। मैं आज जानबूझ करके हिंदी में बना रहा हूँ। मैंने प्रयास करा यूट्यूब पे किन लोगों ने जो कवर किया हुआ है वो ज़्यादातर मैंने पाया कि इंग्लिश में है। मैंने सोचा ये वीडियो इसलिए हम हिंदी में बनाते हैं ताकि जो लोग हिंदी भाषी हैं उनके लाभार्थ एक हिंदी में भी वीडियो उपलब्ध हो आपको यूट्यूब पर। तो साथियों, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कोल्ड थेरेपी या ठंडे से सेक हम कब देते हैं और कैसे देते हैं और हाउ डज इट वर्क्स, ये काम किस प्रकार से करता है। कोल्ड थेरेपी देने के पीछे मकसद होते हैं दो, और सबसे पहले उससे पहले ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि दिया क्यों जाता है और हाउ इट वर्क्स, और उससे पहले भी ज़्यादा ज़रूरी है कि देना कोल्ड थेरेपी कब है। कोल्ड थेरेपी केवल एक्यूट कंडीशंस में दिया जाता है। आपको सडनली चोट लगी है लेकिन कोई खून नहीं निकल रहा है, मतलब जख्म नहीं हुआ है, खून नहीं आ रहा है, तो जब चोट लग जाती है, सडन इम्पैक्ट होता है, उसके बाद जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है वो रिएक्शन लगभग 48 to 72 आवर्स 48 से 72 घंटे तक बढ़ती रहती है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो जो ब्लड सप्लाई वहाँ पे हो रहा है उसे हमें कम करना है ताकि वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कम डेवलप हो, ताकि उससे आपको कम दर्द महसूस हो। दूसरा दर्द महसूस होने का मैकेनिज्म होता है नर्व की जो सेंसिटिविटी है, वो इम्पैक्ट किसी भी फिजिकल इंसल्ट, केमिकल इंसल्ट, कोई भी इस तरह की चीज़ जब होती है, डंक मार गया कोई इंसेक्ट, इस तरह की तमाम चीज़ें जब होती हैं तब आपको वहाँ की नर्व को भी नम करना है। तो ब्लड सप्लाई आपने कम करना होता है, नर्व को आपने नम करना होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हम अटेन करते हैं बाय डूइंग कोल्ड फर्मेंटेशन। ठंडा सेक करने से ही हम उसको कोल्ड फर्मेंटेशन से अटेन करते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स। तो जब एक्यूट इंजरी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन मौजूद है तब हमें ठंडा या कोल्ड फर्मेंटेशन करना है। ये पॉइंट आपको क्लियर मैं यहाँ तक कर चुका हूँ। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि दिया कैसे जाता है। उसके दो तरीके हैं। एक 4-5 क्यूब्स आइस बैग में लेकर के, जिस तरह की हॉट वाटर रबर बैग होती है उसी प्रकार से आइस बैग भी होती है। उस आइस बैग में हम उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर रख करके सिकाई कर सकते हैं। ये टाइमिंग के बारे में समझ लीजिए, एक बार में 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। डायरेक्टली आइस बैग को ना रखते हुए 1 या 2 लेयर की एक नैपकिन रख लीजिए और उसके थ्रू सिकाई कीजिए। लगातार वहाँ पे रखे नहीं रखना है, मूव करते रखना है, ये भी ध्यान रखिए, नहीं तो वहाँ पे फ्रोस्ट बाइट हो सकता है। तो ये बात अपने को बहुत स्पष्ट होनी चाहिए
कि कैसे देना है और किस तरीके से हमको ठंडे का सिकाई करनी है। 48 to 72 आवर्स आफ्टर इंजरी, 48 से 72 घंटे किसी भी इंजरी के बाद में एंकल पे लग जाए, पैर में लग जाए, नी पे लग जाए, किसी भी प्रकार की इम्पैक्ट इंजरी हो, फिजिकल इंजरी हो, फिजिकल असॉल्ट हुआ हो, बॉल लग गई हो, इन तमाम तरह की इंजरीज पर हमें आइस पैक फर्मेंटेशन या कोल्ड फर्मेंटेशन करना होती है। हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आए जिन्होंने हॉट से फर्मेंटेशन किया हुआ था और उन्होंने कहा मैंने रात में गर्म से सेक कर लिया, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो करना था उसका ठीक उल्टा किया और इस तरह के जो अनुभव मुझे अभी रिसेंटली प्राप्त हुए हैं उसी कारण मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ कि मैंने इस पर ऊपर आपकी चर्चा करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि क्या और कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। तो अगर चोट लग जाती है तो डेफिनेटली आपको ठंडे से सेक करना है। दोबारा दोहराता हूँ, 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे तक ही करना है, क्योंकि 72 घंटे के बाद जो एक्यूट रिएक्शन है वो सबसाइड हो चुकी होती है। उसके बाद हमें उस पार्ट को वार्म करना है, वार्म से सेक करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा 3 दिन के बाद। अब इसके ऊपर अपन समझते हैं, अच्छा दूसरा तरीका आइस फर्मेंटेशन करने का या कोल्ड फर्मेंटेशन करने का, देयर आर जेल पैक्स अवेलेबल जो कि हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वो उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आइस बैग नहीं है तो दूसरा तरीका वो होता है। देयर आर कमर्शियली अवेलेबल जेल पैक्स। उन जेल पैक्स का एडवांटेज ये होता है कि उनको आप फ्रीजर में रख देंगे तो ठंडे से सेक कर सकते हैं, उनको आप माइक्रोवेव में रख करके उसी चीज़ से गर्म सेक कर सकते हैं। बट दे आर कमर्शियली अवेलेबल, एट द सेम टाइम दे आर वेरी कॉस्टली, बहुत कीमती होते हैं और मेरे हिसाब से बहुत कॉस्ट इफेक्टिविटी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि घरों में सबके पास फ्रीज होता है। जो लोग कुछ कैंप्स वगैरह में इस तरह से रहते हैं उनके लिए मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उनके पास फ्रिज या इस तरह की सहूलियतें नहीं हो सकती, इसलिए मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। एक जेल, आइस पावर जेल उपलब्ध होते हैं, हमारे फार्मेसी में भी उपलब्ध हैं और भी बहुत सारी जगह हैं। रोलर जेल भी अवेलेबल होते हैं जिनको उस पार्ट पे रोल किया जा सकता है, या ट्यूब्स भी अवेलेबल हैं जेल की तरह। उन जेल को वहाँ पे लगा करके वही कोल्ड फीलिंग प्राप्त की जा सकती है। ये तो हमने समझ लिया कि ये कोल्ड थेरेपी कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है और कब कब दी जाती है, कितने चोट लगने के कितने समय तक दी जा सकती है। अब हमें यह समझना है, और कुछ कूलेंट स्प्रेज भी आते हैं, उन स्प्रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरे अगर पैर में तकलीफ हो रही है तो एक बाल्टी, आधा बाल्टी पानी लेकर के उसमें आइस ट्रे छोड़ करके पानी में भी डाला जा सकता है, तो आइस कोल्ड बाथ भी लिया जा सकता है। इस थेरेपी को जो कोल्ड अपन फर्मेंटेशन करते हैं उसको कहते हैं क्रायोथेरेपी। और कई बार जब मसल स्पाज्म्स में चले जाते हैं तो दोनों थेरेपीज भी काम आती हैं, अल्टरनेटिव कोल्ड एंड हॉट थेरेपीज दोनों काम आती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ। मीन्स 10 मिनट के लिए ठंडा करना है, 10 मिनट के लिए गर्म करना है, और इट शुड बी अल्टरनेट विथ हॉट एंड कोल्ड एंड शुड एंड विथ कोल्ड। अब इस पर चर्चा करते हैं कि ये कोल्ड थेरेपी कब इस्तेमाल नहीं करनी है, किन मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन आफ्टर इम्पैक्ट इंजरीज के बावजूद भी किन मरीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से पेशेंट्स को डायबिटीज, वास्कुलर डिसीजेस या कोई नर्व डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें उनको सेंसेशन नहीं पता चलता है। ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज इज वन वेरी कॉमन वास्कुलर डिसऑर्डर। जो स्मोकर्स हैं उनकी भी ब्लड वेसल्स बहुत
कंस्ट्रिक्टेड होती हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए कोल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है। तो वास्कुलर कंडीशंस में जैसे मैंने भी आपको बताया, ब्लड सप्लाई हम उस जगह पे हम कम करते हैं। ऑलरेडी अगर कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स हैं किसी डिजीज के कारण तो वो पता नहीं चलेगा और तकलीफ और बढ़ सकती है और नई तकलीफों को हम इनवाइट कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ या इस तरह की तमाम मस्कुलर कंडीशन जिनको अगर है उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। अब हम आते हैं हीट थेरेपी के ऊपर। हीट थेरेपी का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, आप घरों पे भी एज अ सेल्फ हेल्प थेरेपी भी हीट थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किया कैसे जाता है अब उस पर हम चर्चा करते हैं। कोई भी दर्द जो कि 2-3 दिन से अधिक समय का हो चुका है, उस दर्द पे अक्सर लोगों को जैसे बैक पेन होती है, गर्दन दर्द होती है, इस तरह के तमाम दर्द के लिए आप हीटिंग थेरेपी, हॉट थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट थेरेपी 2 तरीके से दी जाती है, एक होता है ड्राई हीट, एक होता है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। एक और तरीका है इंफ्रारेड लैंप, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा। सो एक मॉइस्ट हीट होती है, एक ड्राई हीट होती है और एक इंफ्रारेड लाइट के थ्रू भी दिया जाता है। और उसका कोई बहुत विशेष एडवांटेज लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में नहीं पाया गया है, इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता है। इट इज़ द प्रैक्टिस इज गॉन आउट ऑफ वोग, आजकल वो प्रैक्टिस में नहीं इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यह समझना जरूरी है कि अगर ड्राई हीट का इस्तेमाल, ड्राई हीट आप कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत से आपने देखा होगा काफ़ी जगह जो हेल्थ प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एक पैड, इलेक्ट्रिक पैड बेच रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको कहीं पे भी दर्द हो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल उनके पास नहीं होती है और उससे कई बार तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। किस तरीके से बढ़ जाती हैं अब हम उसको समझते हैं। पहले मैं हीटिंग पैड वाली बात को कवर कर लेता हूँ। अव्वल तो हीटिंग पैड का इस्तेमाल ना करें, अगर कोई चॉइस ना हो और वही इस्तेमाल करना है आपको। कई बार होता है लोग बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और वही इस्तेमाल करने के लिए इंसिस्टेंट होते हैं, उसका भी तरीका समझ लीजिए। उसको प्लग में कनेक्ट करके और हीटिंग उसकी अटेन करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। उसको आप एक मॉइस्ट नैपकिन से लपेट लीजिए हीटिंग पैड को और उसको फिर आप बैक पे या नेक पे जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये ड्राई हीट का इस्तेमाल न करते हुए हम जब एक नैपकिन जो हमने मॉइस्ट कर लिया है, एक नैपकिन लीजिए, उसको पानी में डिप करके स्क्वीज करके उस पार्ट पे रखिए। 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड रख करके भी आप उस जगह पे हीटिंग पैड या अल्टरनेटिवली हॉट वाटर रबर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट वाटर रबर बॉटल का भी तरीका बता देता हूं मैं आपको। हॉट वाटर रबर बॉटल को आपने उतने गर्म पानी से भरना है जिससे आप नहा सकते हैं। बाथेबल हॉट वाटर टेम्परेचर विच इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। कोई बहुत गर्म पानी से नहाना पसंद करता है, कोई उतने गर्म पानी से इस्तेमाल नहीं करना पसंद करता है। तो ये अपने को समझना बेहद ज़रूरी है कि आपने अपना बाथेबल हॉट वाटर का इस्तेमाल उस हॉट वाटर रबर बैग में डाल के उसको टाइटन करके नॉब से, और उसके ऊपर अव्वल तो क्लॉथ होता है जिस तरीके मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको पिक्चर में, आप देख सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो आप एक मॉइस्ट नैपकिन ले करके 4 फोल्ड करके उसको डिप करें पानी में, स्क्वीज करके उस जगह पे रख करके उससे आप सिकाई कर सकते हैं। एक बार में आप मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें हॉट वाटर रबर बैग भी या हीटिंग पैड भी। और मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल हम इसलिए ज़्यादा करते हैं कि कंपैरेटिवली इट गिव्स अ डीपर हीट पेनिट्रेशन। कुछ यूट्यूब वीडियोस आप देखेंगे, कुछ ये जो कमर्शियल
हीटिंग पैड्स, इनकी प्रमोशनल वीडियोस काफ़ी डले हुए हैं और वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि उनका इस्तेमाल करने से डीपर हीट पेनिट्रेशन होता है, जिससे मैं राब्ता नहीं रखता हूँ। आई डू नॉट एग्री टू दैट ओपिनियन। Moist heat gives a better, deeper heat penetration. This is what I believe in, and this is what has been in my experience too. And definitely moist heat हम जब इस्तेमाल करेंगे तो जलने के चांसेस नहीं रहेंगे, कम रहेंगे, बनिस्बत इसके कि जब आप ड्राई हीट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोगों को बर्न्स हो जाया करते हैं। कई बार लोगों को पता नहीं चलता और बर्न्स हो जाया करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने ये ध्यान रखना है कि कभी भी हीट थेरेपी को कैसे देना है और ड्राई हीट को अवॉइड करना है और किस प्रकार से देना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कब इस्तेमाल नहीं करना है, अब कौन से पेशेंट्स ने इस्तेमाल नहीं करना है। डायबिटीज़ हो, मतलब हॉट एंड कोल्ड दोनों थेरेपीज़ के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट थेरेपीज़ हैं, डायबिटीज़ हो, डर्मेटाइटिस हो, मतलब स्किन की कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस अगर हो, उन पे आपने सेक नहीं करने हैं। वास्कुलर डिसीजेस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, कार्डियक कंडीशंस जिनको हो उन्होंने भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हार्ट डिसीजेस वाले पेशेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने को अगर सब नॉर्मल चल रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा अवॉइड कर। साथियों, एक चीज़ की और चर्चा करना मुझे महत्वपूर्ण महसूस होता है यहाँ पर। मार्केट में अवेलेबल तमाम जेल्स अक्सर हम लोगों के पास या तो पहले के पड़े हुए होते हैं या कई बार फार्मेसी शॉप पर हम डायरेक्टली चले जाते हैं और एक जेल, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कोई भी जेल दे दीजिए करके डिमांड करके ले आते हैं। उन जेल्स में आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये होनी चाहिए कि वो कोल्ड जेल है, जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया आइस पावर जेल, या वार्म या हॉट जेल है। मतलब वो जेल लगाने के बाद आपको वहाँ पे गर्म महसूस होगा या ठंडा महसूस होगा, यह आपकी जानकारी में होना चाहिए, तभी आप उसको लीजिए। और अगर वो वार्म जेल है, आमतौर पे जितने भी जेल्स प्रिपरेशंस मिलती हैं वो ज़्यादातर वार्म जेल होते हैं, मतलब ये कि वहाँ पे लगाने पर आपको वार्म महसूस होगा। कुछ पिक्चर्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उनको आप देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा, जो यहाँ पे उपलब्ध हैं। और भी जो जेल्स आते हैं मोस्टली वो वार्म जेल्स होते हैं। जेल प्रिपरेशंस वो होती हैं जिनको केवल लेप जैसा लगा करके छोड़ दिया जाता है, उनको मसाज नहीं किया जाता है। जेल्स को मसाज करने से इरिटेशन होती है, ध्यान रखिए इस बात का, प्रयास कीजिए इस पॉइंट को ऑब्जर्व करने का। जेल को केवल लेप जैसा लगा करके छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा मसाजिंग नहीं करें। जो बाम या लिनीमेंट्स या ऑइंटमेंट्स के जो आते हैं उनको हमको मसाज करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मुख्य जानकारियाँ थी मित्रों, मुझे बहुत उपयुक्त लगा कि ये काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी लोग अपने तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार सडनली आप झुके और बैक में दर्द हो गया, या तमाम ऐसी इस तरह की चीज़ें होती हैं, चोट लग गई, कहीं टकरा गए, और लोग डॉक्टर के पास आने से पहले अपनी खुद के काफ़ी चीज़ें जो करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ों के प्रति लोगों में अवेयरनेस कम है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। मित्रों, मुझे लगता है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको निश्चित रूप से उनके तमाम आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, उनको ये जानकारी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। डू सब्सक्राइब लोक टॉक्स and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much.